हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बड़े बड़े लार्ज स्केल यूटिलिटी प्लांट में उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, उसको कैसे कंट्रोलिंग होती है। क्योंकि बड़े प्लांट में जैसे कि हो गया 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 500, 1 गीगावाट, 2 गीगावाट, तो उसका मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ी है चैलेंजेस होती है। तो उसको मॉनिटरिंग कैसे होती है, उसकी डिजाइन कैसे होती है, कैसे यहाँ से कंट्रोलिंग करते हैं, इसमें क्या क्या लगे रहते हैं, कितने इसके पार्ट्स होते हैं, कितने। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग पास आउट हो चुके हैं, आप सोलर में जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप सोलर में जॉब कर रहे हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि एक सोलर प्लांट में कैसे काम होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। तो फाइनली अभी हम स्काडा रूम में, कंट्रोल रूम में पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से हम देखेंगे हमारी प्लांट की कंट्रोलिंग कैसे होती है, प्लांट हमारा कैसे कंट्रोल होता है, प्लांट की मॉनिटरिंग कैसे होती है, हमारे जो इतने सारे सिस्टम लगे हुए किस लिए लगे हुए हैं, इसका क्या काम होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं स्काडा क्या होता है। स्काडा एक सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता है, जो कि इस सारे प्लांट को सुपरवाइजर करता है। ये जो हमारे स्काडा होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड पे काम करता है, कंप्यूटर से मॉनिटरिंग होता है, कंप्यूटर से इसको रियल टाइम डाटा को हम देखते हैं। इसमें प्लांट की लोड क्या चल रही है, जनरेशन क्या चल रहा है, कौन से इन्वर्टर बंद है, कौन से इन्वर्टर ऑफ है, कौन से इन्वर्टर को बंद करना है, कौन से इन्वर्टर को चालू करना है, कौन से आईडीटी को स्ट्रिप करना है, कौन से आईडीटी को चार्ज करना है, A to Z यहाँ से हम देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आइए आप लोग, अगर आप लोग रियल में ऑन ग्राउंड सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सारी आप तक आसानी से पहुंचे और उसको आप देख सकें। फर्स्टली तो ये जो हमारे सारे सिस्टम है वो 5 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा सास, सेकेंड हमारा पीपीसी, थर्ड हमारा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, फोर्थ हमारा पीवी सिस्टम, फिफ्थ हमारा रोबोट सिस्टम, मॉड्यूल क्लीनिंग रोबोट सिस्टम। ये 5 पार्ट में हमारा डिवाइड है। अब 5 पार्ट को वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका काम क्या होता है एक्चुअल। तो चलिए पहले हम देखेंगे सास, जो कि होता है सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम। तो हम देखते हैं सास को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सास के सिस्टम है वो 6 सिस्टम है, 6 सिस्टम है, जो कि 3 भाग में डिवाइड है। जैसे बोले तो एक मेन सर्वर है, एक क्लाइंट पीसी है, एक सर्वर पीसी है, क्लाइंट पीसी है, ऐसे करके 3 सिस्टम है। अगर हमें इस पे कंट्रोलिंग करना है, कुछ ऑन ऑफ करना है, स्विचिंग करना है, तो उसके लिए हमें अर्थराइज यूजर आईडी पासवर्ड की रिक्वायर्ड होती है। विदाउट अर्थराइज यूजर आईडी पासवर्ड के हम कुछ भी इसमें कर नहीं सकते। ओनली फॉर हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसका, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे सास का। ये हमारा एसएलडी है, सिंगल लाइन डायग्राम। ये एसएलडी इंटरफेस ओपन हो रखा है। अभी आप देखेंगे वन बाय वन हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये जो बॉटम साइड में ये फीडर्स वगैरह हमारे हैं, जैसे कैपेसिटर, सोलर फीडर 1, सोलर फीडर 2, सोलर फीडर 3, एसएसटी, एसवीजी, ऐसे करके सारे फीडर्स हमारे हैं। उसके बाद से यहाँ पे दो दिख रहा होगा आपको, दो इनकमर है, इनकमर 1, इनकमर 2। आपको सबसे पहले तो बता दें कि हमारी 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें वो करके हमारी 2 लाइनें हैं और 2 पावर ट्रैक है। तो इनकमर 1, इनकमर 2। अभी उसके बाद से पावर ट्रैप हो 1, पावर ट्रैप हो 2। यहाँ पे जो कि टैप पोजीशन, टैप अप, टैप डाउन, सब कुछ हम यहाँ से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे SF6 ब्रेकर, SF6 ब्रेकर 1, SF6 ब्रेकर 2। ऐसा ही हमारा आइसोलेटर, आइसोलेटर 1, आइसोलेटर 2। उसके बाद अर्थ स्विच हमारा हो गया सेम दोनों में। उसके बाद से हमारी लाइन नेशनल ग्रिड को चली जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या होता है। इसके बाद आता है अलार्म। अलार्म यहाँ पे जो भी हमारे सिस्टम में फॉल्ट है, जो भी हमारे सिस्टम में अलार्म है, वार्निंग है, वो यहाँ पे विजुअली हमें शो करता है कि इसमें क्या है। सपोर्टेड अगर जो ये रेड वाली अलार्म शो कर रही है, मतलब ये अभी राइज है, अभी करंट में हमारा रियल टाइम में ये अभी फॉल्ट है। ग्रीन वाली जो है वो हमारी फॉल्ट रिसेट हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड ओपन करेंगे, जिसका है एसबीजी। एसबीजी हमारे पास 2 लगे हैं, एसबीजी 1 और एसबीजी 2। अभी एसबीजी 1 को हम ओपन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो है एसबीजी 1 का एसएलडी है। उसके बाद ये आपको सिस्टम जो दिख रहा होगा, ये हमारे एसबीजी 1 की
इवेंट्स वगैरह हैं, फॉल्ट हैं, अलार्म इंडिकेटर्स वगैरह हैं, मेजरमेंट डाटा है जो कि वोल्टेज, करंट, हर्टेज, क्या प्रेशर क्या हमारा है, विंड की, सब कुछ A to Z यहाँ पे विजुअली आपको शो होगा। ये हमारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे कैपेसिटर, जो कि कैपेसिटर हमारे प्लांट में दो लगे हैं, कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2। अभी हम कैपेसिटर 1 को ओपन कर रखे हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं अभी लाइट बिलिंग हो रही है, मतलब कि फॉल्ट था, हम इसको अभी क्लियर नहीं किए थे, अभी हम क्लियर कर रहे हैं, वैसे वैसे फॉल्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हम A to Z हम देख सकते हैं सारे पैरामीटर्स को, इसकी प्रोटेक्शन रिले की पैरामीटर्स क्या है, रिमोट कंट्रोल इसकी क्या है, इसमें फॉल्ट क्या है, अलार्म क्या है, वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिले प्रोटेक्शन थ्रू मेजरमेंट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिले लगे हैं, सारे रिले की मेजरमेंट हम देख सकते हैं। यहाँ पे इसका रिएक्टिव पावर कंट्रोल देख सकते हैं, रिएक्टिव पावर कितना कंट्रोल कर रहा है, कितना इसका क्या रीडिंग चल रही है, कैसे ये चल रहा है, इसका टेम्परेचर क्या है, पीटी वोल्टेज क्या है, पीटी करंट क्या है, A to Z हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे ACDB, 400 वोल्ट ACDB, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से कौन सी इनकमर से कौन सी बिल्डिंग में सप्लाई जा रही है, कौन सी इनकमर से कौन से यूपीएस को सप्लाई जा रही है, कौन सी इनकमर को कौन से एसबीजी कंट्रोल सप्लाई जा रही है, A to Z सब कुछ यहाँ पे क्लियर मेंशन है, उसको हम देख सकते हैं। अगर सपोर्टेड हमको ऑपरेट करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये हमारा ऑपरेट यहाँ से हो जाएगा। A to Z हम रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ भी हमें मैनुअली जाके ऑपरेट करने की कोई नीड नहीं है, ये हमारी होती है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड में क्या होता है, सपोर्टेड हमारी लाइन ट्रिप हो गई है या इनकमर 1 हमारा ट्रिप हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा कि इनकमर 1 की जो हमारी वैल्यू थी, जो हमारी रियल टाइम डाटा थी, उसको हम इनकमर 2 से कंपेयर करेंगे, करंट को, वोल्टेज को, पावर फैक्टर को, A to Z जो भी है पावर को, तो हम उसको यहाँ से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सपोर्टेड हमारा ये 400 वोल्ट हो गया, अभी ऐड है यहाँ पे हम कर लिए, उसके बाद हम करंट को ऐड कर लिए, उसके बाद से हम क्यू पावर को ऐड कर लिए, तो यहाँ से हमारी सारी डाटा को हम कंपेयर कर सकते हैं और आसानी से फॉल्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, एक्चुअल में फॉल्ट क्या था, इसमें क्या इसका रूट कॉज है, उसका सब कुछ हम इस पे एनालिसिस कर सकते हैं, ये चीज होता है। उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, सारा हमारा सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, एंड वन बाय वन जीपीएस के थ्रू कौन सा सिस्टम किससे इंटरफेस में है, कौन से सिस्टम किसके थ्रू कनेक्टेड है, वो सब कुछ A to Z यहाँ पे HLD बना हुआ है, वहां पे हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, ऑक्सिलरी सिस्टम। ऑक्सिलरी सिस्टम में क्या होता है, डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम में हमारी जो बैटरी वोल्टेज वगैरह है उसका मेजरमेंट आ जाएगा, किस बैटरी की कितनी वोल्टेज आ रही है, किस बैटरी टोटल वोल्टेज हमारा क्या है, एम्पियर क्या चल रहा बैटरी, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे यूपीएस का। यूपीएस का भी रियल टाइम डाटा क्या चल रही है और इसमें कुछ फॉल्ट है या नहीं है, फॉल्ट है तो क्या फॉल्ट है इसमें, अगर टेम्परेचर का इशू हो तो क्या टेम्परेचर का इशू हो, हमारा इसका इंडिकेशन स्टेटस क्या है, अभी नॉर्मल पोजीशन में है, बाईपास पोजीशन में है या स्टैंड बाई में पोजीशन में है, ये सब A to Z हम देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे फायर अलार्म पे। प्लांट में हमारे किसी बिल्डिंग में फायर का, तो स्मोक डिटेक्टर उसको क्या करता है, फायर स्मोक को डिटेक्ट कर लेता है, स्मोक को जैसे डिटेक्ट करेगा तो ये फायर अलार्म स्काडा पे हमारा शो कर देगा किस जोन में, किस एरिया में हमारा डिटेक्टर हमारा एक्टिवेट हुआ है, तो उससे हम ये सब चीजें देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा सांस अलार्म। सांस से रिलेटेड क्या क्या अलार्म है, जैसे अभी हमारे पास 2 अलार्म प्लांट में जैसे कि हमारे सांस में 2 अलार्म है, एक आरटीयू का, एक सांस पैनल का, जो कि कम्युनिकेशन का और सप्लाई का इशू है, अभी उस पर काम चल रहा, टीम काम कर रही है, कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है उसका। उसके बाद हम देख सकते हैं HVAC का। HVAC क्या, हाई वोल्टेज एसी एयर कंडीशनर है, जो कि हमारे प्लांट में 2 लगे हुए हैं, एक एनजी रूम में, एक कंट्रोल बिल्डिंग में। इसका जो भी टेम्परेचर कुछ है, टेम्परेचर अलार्म है इसका, इसका कुछ फॉल्टी स्टेटस है, ह्यूमिडिटी स्टेटस है इसका, कोई जनरल फॉल्ट है, कुछ भी एनीबॉडी कुछ भी फॉल्ट रहेगा तो उसको हम यहाँ से आसानी से विजुअली देख सकते हैं। ये हमारा अभी ऑक्सिलरी सेक्शन में इतना ही होता है। उसके बाद से सिस्टम स्टेटस। सिस्टम स्टेटस में देखेंगे कि सिस्टम हमारा कितना क्या रन हो रहा है, इसका कितने बिट पे रन कर रहा है, इसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी है, डिस्क इसका कितना अभी फ्री है, कितना स्टोरेज फुल है, ये सब चीजें हम एकदम प्रॉपर यहाँ से देख सकते हैं। अभी तक हमारा सास का कंप्लीटली हमने आपको बताया। जैसे कि आप लोग सास सिस्टम को पूरी तरीके से देखें, अभी सेकंड नंबर जो हमारा आता है वो है पीपीसी सिस्टम, जो कि प्लांट पावर कंट्रोलर, जो कि होता है प्लांट पावर कंट्रोलर। प्लांट की पावर को कैसे कंट्रोल करता है, तो आइए हम एक बार प्लांट कंट्रोलर को देखते हैं। आजा, जैसे कि आप लोग को बता दें पीपीसी जो कि होता है प्लांट पावर कंट्रोलर, इसका क्या काम होता है। एक्चुअली ये क्या है कि
जो हमारे ग्रिड के रूल्स को फॉलो करने के लिए, ग्रिड के कंप्लायंसेस को, ग्रिड कोड कंप्लायंसेस को फॉलो करने के लिए, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका एक्चुअल में क्या काम होता है, अगर हमारे ग्रिड को सपोर्टेड हमारा 100 मेगावाट लोड चल रहा और ग्रिड को हमें 80 मेगावाट लोड चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्रिड कंट्रोल रूम से कोऑर्डिनेट करेगा और बोलेगा कि हमें अभी 80 मेगावाट लोड चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम इधर से बाय डिफॉल्ट 80 मेगावाट लोड करके और क्लिक कर देंगे पीपीसी से। तो पीपीसी क्या करेगा, उसको 80 मेगावाट लोड सारे इन्वर्टर से इक्वल डिडक्ट करके ग्रिड को भेजता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अभी पीपीसी कैसे काम करता है। अभी हमारा पीपीसी का इंटरफेस, मेन इंटरफेस ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रनिंग पीपीसी, मैनुअल पीपीसी, ये सब, एक्टिव पावर लिमिट, रिएक्टिव पावर लिमिट, एक्टिव पावर कंट्रोल, रिएक्टिव पावर कंट्रोल। इसमें जो भी अगर सपोर्टेड, हमें अगर एक्टिव पावर हमारा अभी 112 चल रहा है लोड, अगर हमें चाहिए 100 मेगावाट का लोड, तो 100 मेगावाट का लोड हमें यहाँ पे कंट्रोलिंग में जा करके और हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को और डन कर देंगे। उसके बाद सारे इन्वर्टर को इक्वल ये कटलमेंट में डाल देगा। सपोर्टेड हमारे सारे इन्वर्टर 2.5 मेगावाट लोड पे चल रहे थे, तो सारे को 2.2, 2.3 जो भी उसकी कैलकुलेशन आएगी उसको उस पे सेपरेटली इक्वल उसको मेंटेन करेगा, इक्वल उस पे मेंटेन करेगा। इसका ये काम होता है। अभी इसमें अगर हमको सेपरेटली किसी इन्वर्टर की लोड को कम करना है, सपोर्टेड उसमें टेम्परेचर का इशू आ रहा है, कुछ फॉल्ट आ रहा है जो कि फुल लोड पे वो रन नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट पॉइंट ओवरव्यू में आएंगे। सेट पॉइंट ओवरव्यू में आने के बाद यहाँ से हम इन्वर्टर की वैल्यू को, जो भी हमें पावर चाहिए उसको हम फिल करके मैनुअली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी कटलमेंट वहां से डायरेक्टली कर देगा। इसका ये काम होता है। ये प्लांट के लिए अभी नए नए जो हमारे बड़े बड़े प्लांट उसके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ये एक तरह से बोले तो पूरे प्लांट का ब्रेन होता है, इसके अकॉर्डिंग ही प्लांट रन करता है, इसके अकॉर्डिंग प्लांट कंट्रोल करता है, ये ऐसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, वो क्या होता है। अभी ये आपको दिख रहा होगा जो इंटरफेस, ये वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, जो कि अभी ये अंडर कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इस पे अभी हम नेक्स्ट बार वीडियो बनाएंगे। अगर आपकी कुछ ऐसा रहेगा कि वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के बारे में भी आपको जानना है तो इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद हम चलेंगे पीबी स्काडा। पीबी स्काडा में क्या होता है वो हम देखें। ये आपको जो स्क्रीन में दिख रहा होगा ये पीबी स्काडा सिस्टम है। इसके टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, 1, 2, 3, तीनों पे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वन टाइम अगर डाटा में कंपेयर करना कुछ भी, तो एक पे सपोर्टेड हम काम कर रहे हैं, वन टाइम में डाटा कंपेयर करना हो तो एक को हम ओपन करेंगे, दूसरे को डाटा को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअल में दूसरे में क्या चल रहा है और एक में हमारा क्या चल रहा है। अभी इसको वन बाय वन देखेंगे, इसमें क्या क्या होता है, कैसे काम करता है। तो थोड़ा पास में, सबसे पहले तो ये ट्रांसफार्मर सेक्शन है। यहाँ पे सारे हमारे ट्रांसफार्मर, टोटल हमारे नंबर ऑफ 18 ट्रांसफार्मर्स हैं, आईडीटी, वो सारे इंटरफेस से खुल जाएगा ट्रांसफार्मर का। इसमें क्या वोल्टेज चल रहा है, करंट क्या चल रहा है, अभी इस समय टेम्परेचर क्या चल रहा है, कुछ फॉल्ट है, इवेंट कुछ है तो इवेंट दिखाएगा, ए टू जेड। कुछ अलार्म है तो अलार्म पे भी इधर इंडिकेशन रेड ब्लू ब्लिंक करेगी, ऐसा होता है। उसके बाद ये 1 बाई 1 ऐसे ही ये 18 तक है ये चीजें। उसके बाद ट्रैकर है, प्लांट में सिंगल एक्सेस ट्रैकर लगे हुए, तो ये ट्रैकर का पूरा इंटरफेस है। कुछ ट्रैकर हमारे ब्रेकडाउन में है तो यहाँ पे लाइट हमारी रेड हो जाएगी, रेड ब्लिंक करेगी। जैसे सपोर्टेड हमारा ब्लॉक नंबर 1 है, ब्लॉक नंबर 1 पे मैं क्लिक किया, इसमें जो भी ब्रेकडाउन में रहेंगे ट्रैकर्स, वहां पे ये ट्रैकर पोजीशन वो शो करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा 10 नंबर पोजीशन शो कर रहा है। 10 नंबर पोजीशन में यहाँ पे हम देखते हैं 10 नंबर पोजीशन क्या है। 10 नंबर पोजीशन में क्या है, स्टॉप पोजीशन। ये हमारी ट्रैकर अभी कुछ इशू की वजह से स्टॉप है। अभी स्टॉप इशू क्या है उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इशू देगा। जैसे कि हमारा ट्रैकर ब्रेकडाउन में है, ओवर करंट फॉल्ट में है, हाई पावर कंजप्शन में है, फॉरवर्ड फॉल्ट में है, मतलब कि ओवर करंट फॉल्ट में, इसमें कुछ मोटर का इशू है या फिर कुछ केबल पंचर है, कुछ केबल इंसुलेशन डैमेज है, तो इसकी वजह से ये हमारा फॉल्ट दे दिया है और ये अपनी स्टॉप पोजीशन पे है। ऐसे ही सेम होता है सारे में, हम ऐसे ही 1 बाई जा करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा फोर्थ जो इंटरफेस है वो हमारा लूपिंग सिस्टम है। हमारी आईडीटी कैसे लूपिंग में कनेक्टेड है,
सपोर्टेड हमारा ITS नंबर 1 है। ITS मीन्स होता है इन्वर्टर ट्रांसफार्मर स्टेशन। तो ITS नंबर 1, ITS नंबर 2, ITS नंबर 3, ये 3 ITS हमारा फीडर नंबर 1 में कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही ITS 4, ITS 5, ITS 6, ये 3 हमारा फीडर नंबर 2 में कनेक्टेड। सेम ऐसे 3 कर करके हमारे टोटल नंबर ऑफ फीडर 6 है। टोटल हमारे 18 ITS है। 18 ITS ऐसे रिंग टाइप में कनेक्टेड है। ये होता है डब्ल्यू में। अभी यहाँ पे आपको देख रहा होगा ग्लोबल डब्ल्यू में वेदर मेट्रोलॉजी स्टेशन होता है, जो कि ग्लोबल मतलब बोले तो चारों का इंटरफेस खुल चुका है। चारों को हम कंपेयर कर सकते हैं 1 बाई। अगर एक में हमारा पीओई इतना आ रहा है तो दूसरे में पीओई रीडिंग कितनी आ रही है, तीसरे में हमारा टेम्परेचर कितना आ रहा है, ऐसे हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं, रियल टाइम डाटा को। ये होता है इसका। उसके बाद हम देखेंगे मैसेज में क्या है, ITS का। ITS हमारा कोई कम्युनिकेशन फॉल्ट है या ITS में कोई दिक्कत है तो वहां पे वो क्लियर शो होगा। उसके बाद से PBS, ये ट्रैकर का हमारा, ट्रैकर कोई अंडर ब्रेकडाउन में है, ट्रैकर में कोई फॉल्ट है, फॉल्ट आया तो रिसेट हुआ है नहीं हुआ है, उसका क्या है वो हम देख सकते हैं इसका। इवेंट, सेम इवेंट, कोई भी सपोर्टेड हमारा कोई इन्वर्टर चालू हुआ लेट से चालू हुआ, कोई IDT हमारा चार्ज हुआ लेट से चार्ज हुआ, कोई IDT हमारा ब्रेकडाउन में आ गया, ट्रिपिंग हो गई, तो उसमें क्या उसका स्टेटस है वो फुल्ली उसमें दिखता है। अभी इसके बाद से हिस्टोग्राम क्या होता है कि इन्वर्टर का ये हमारा पूरा ग्राफ है। टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर 1 से लेकर के 34 इन्वर्टर्स है, वो नंबर ऑफ ग्राफ है। इसमें क्या एक्टिव पावर चल रहा है, इसका लोड क्या चल रहा है, इसका ग्राफ वाइज ये शो करेगा। इसमें हम देख सकते हैं अगर हमारा सपोर्टेड इन्वर्टर हमारा 15 नंबर इन्वर्टर हमारा लोड जनरेशन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उसको हम एक बार एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम फिजिकली एक बार जाकर प्लांट में चेक करते हैं एक्चुअल में इशू क्या है, वो इसका ये काम होता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड है, कोई डाटा को हमें कंपेयर करना है, रियल टाइम डाटा को, प्रीवियस डाटा को, तो उसको हम यहाँ पे आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, इसके लिए होता है। उसके बाद ये अपना नेक्स्ट हमारा जो इंटरफेस है वो हमारा रिपोर्ट का है। रिपोर्ट का क्या होता है, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जनरेशन रिपोर्ट, और हमारा WMS का रिपोर्ट क्या है, मतलब A to Z प्लांट का रिपोर्ट यहाँ से हमें मिल जाता है। हम इसको डाउनलोड करते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम इसको शीट के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं क्या एक्चुअल में इसका प्लांट का परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उसका ये इंटरफेस है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टम स्टेटस। ये सिस्टम का स्टेटस क्या है, कितनी मेमोरी इसकी क्या है, इसका स्टोरेज अभी कितना है, ये किस स्पीड से रन कर रहा है, उसकी सारी A to Z डिटेल इसमें मेंशन है। उसके बाद से हमारा थर्ड हमारा है आर्किटेक्चर, मतलब ये किस वे में कनेक्टेड है, ये कैसे कनेक्टेड है, एक इन्वर्टर में कितने क्या कनेक्टेड है, पीबी ब्लॉक कैसे कनेक्टेड है, उसका ये इंटरफेस है। आई होप आप लोग को सारा स्काडा से रिलेटेड, पीबी स्काडा से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारा 4 कंप्लीट हो गया। अभी हमारा जो 5 नंबर है वो हमारा है रोबोट मॉनिटरिंग सिस्टम। रोबोट मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है, उसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले तो आपको दिखा दे, जो हमारा इंटरफेस ओपन हो रखा है, ये रोबोट का होम पेज ओपन रखा है। रोबोट हमारा क्लीनिंग कैसे, स्टडे क्लीनिंग, इसका क्या स्टेटस है, रोबोट स्टडे हमारी प्लांट को क्लीन किया है या नहीं किया है, किया तो कितना % किया है, रोबोट की अवेलेबिलिटी कितनी है, रोबोट हमारे कुछ ब्रेकडाउन्स में है तो कितने रोबोट ब्रेकडाउन्स में है, हमारा क्लीनिंग हुआ इस मंथ तो क्या ग्राफ उसका, वो A to Z आपको दिख रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मंथली वाइज ग्राफ दिख रहा हो, किस मंथ में हमारा कितना क्लीनिंग हुआ है। अभी स्टूडे का ये दिख रहा ग्राफ। ऐसे ही हम स्टडे का देखेंगे, स्टडे भी ये नॉट क्लीनिंग आ रहा है, मतलब कि स्टडे भी हमारा कोई अभी रोबोट क्लीनिंग नहीं किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस स्टेटस क्या है, कोई फॉल्ट में है या अलार्म में है या कोई ऑफलाइन में, वो शो कर रहा। उसके बाद से यहाँ पे हमारी इसकी अवेलेबिलिटी शो करिए, कितनी अवेलेबिलिटी, 100% है, 95% है या 90% है, जो भी है उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर रही है। और टोटली हमारे टोटल रोबोट का ये रनिंग टाइम है, अभी तक हमारे टोटल रोबोट कितने रन किए हैं वो उसकी टाइमिंग है। और एक क्लीनिंग इवेंट है, क्लीनिंग टाइमिंग है, कितना क्लीन किया है उसका ये स्टेटस है। उसके बाद इसमें बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, जैसे कि हमें डिवाइस मैनेजमेंट इंटरफेस है, जो कि रोबोट का मॉनिटरिंग यहाँ पे देख सकते हैं। रोबोट कैसे मॉनिटरिंग होता है, कौन सी रोबोट कैसे चल रही है, वो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं रोबोट की पूरी मॉनिटरिंग, कौन सी रोबोट क्या है, कौन से रोबोट कौन से रो में हमारे कनेक्टेड है, उसका सब कुछ A to Z है। इसको पूरा मिला जुला के ये एक तरह से रोबोट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। यहाँ से हम रोबोट को
चला सकते हैं, रन करा सकते हैं, रोबोट को हम बंद कर सकते हैं, रोबोट की शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल सपोर्टेड, अगर हमें कल के डेट में शेड्यूल करना है तो कल के डेट में हमारा उसमें हम शेड्यूल टाइम शेड्यूल करेंगे, ऑल रोबोट सेलेक्ट करेंगे, टाइमिंग डालेंगे, उस टाइम ऑटोमेटिकली ये अपना रोबोट हमारा रनिंग होना स्टार्ट कर देंगे, क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। हमें बस शेड्यूल करना होता है, शेड्यूल के हिसाब से टाइमिंग फिक्स करना होता है, उस टाइम पे हमारे रोबोट अपने आप अपने पार्किंग स्टेशन से रन करना स्टार्ट होंगे और मॉड्यूल क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं। इसका ये काम होता है। इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे और आप लोग को कोशिश करेंगे पूरा अपनी 100% देना, ताकि आप लोग को भी पता चले और आप लोग भी आने वाले टाइम पे अच्छे प्लांट में, हाई लेवल के प्लांट में, सऊदी अरबिया इंटरनेशनल में आके आप लोग भी काम कर सके। और ऐसे ही अगर आप वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी मेरी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को भी, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप भी कुछ सीखें और आपको भी मौका मिले एक बार ऐसे हाई लेवल की प्लांट में काम करने का। बंद करना।